गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल लिया है हरियाणा 17 बड़ी घोषणा, आज मिलेंगे 100 गज की प्लॉट, व्यापारियों को दिया गया है तोहफा, दोहरा पेंशन वसूली माफ़, किन की माफ़ की गई है वो जानेंगे इस वीडियो में। एनएचएम कर्मचारियों को फिलहाल भ्रष्ट पटवारी सूची के बाद अब क्या होने जा रहा है वो जानेंगे इस वीडियो में। हरियाणा बना है पहला राज्य, किस में पहला राज्य बना है, और भी तमाम छोटी बड़ी जो घोषणा हैं वो इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरी डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इसी तरह रेगुलर मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत साथियों, सबसे बड़ी खबर जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग, 2100 रुपये कब मिलेंगे। तो महिलाओं को 2100 रुपये देने के लिए बजट में जो है इससे संबंधित जो है प्रावधान किया जाएगा। जो मंत्रिमंडल की कल जो बैठक हुई थी उसमें लाडो लक्ष्मी लेकर योजना को जो है वो मंथन शुरू किया गया था। और कर्तव्य पथ पर यानी कि कर्तव्य पर सांस्कृतिक विरासत लेकर आधुनिक हरियाणा की जो है झांकी दिखाई जाएंगी। यानी कि जो सांस्कृतिक विरासत ले जो आज तक का हरियाणा है उस पर जो अभी 26 जनवरी को जो परेड होने जा रही है उसमें ये झांकी दिखाई जाएंगी। और जो 2100 रुपये को लेकर है वो बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। और क्या है कि हरियाणा में सीईटी स्कूलों की परीक्षाओं के बाद ही संभव, ये कौन जो दैनिक सवेरा से बात की थी इससे रिलेटेड है, कल हमने एक वीडियो में बना दिया था, डिटेल्स में आप देख सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पेपर्स हैं अभी फ़िलहाल उन पेपरों के बाद सीईटी की जो तैयारी है वो संभव है, यानी कि अप्रैल के बाद जो है सीईटी हो सकता है। और क्या है कि कॉन्फेड हरियाणा मिल्स लिमिटेड हथकरघा एवं निर्यात निगम के पूर्व कर्मचारियों को राहत। हरियाणा के पूर्व कर्मचारियों को 1.86 करोड़ से अधिक की बुढ़ापा पेंशन माफ़। और इनकी माफ़ क्यों की गई है, क्योंकि इनको जो पेंशन है वो अभी मिलना शुरू हुई है। एनएचएम वो कर्मचारी हैं जो ओम प्रकाश चौटाला के समय में हटा दिए गए थे और उन कर्मचारियों को कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई थी। फिर बाद में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तब उन्होंने सेटलमेंट किया था, लेकिन जब रिटायर्ड हो गए तो उनकी पेंशन मात्र 1000-1500 रुपये के आसपास या 2000 रुपये के आसपास ही मिलती थी। लेकिन अब जो है वो लोग कोर्ट केस जीत गए हैं। कोर्ट केस जीतने के बाद जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उनको जो है हर महीने रेगुलर पेंशन बनना शुरू हो गई है। और ये किस एवज में इन्होंने बुढ़ापा पेंशन ली, क्योंकि इनका जो पेंशन मिलता था वो 1000-2000 रुपये के आसपास मिलता था, इसलिए इन्होंने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी। अब इन कर्मचारियों का 1,46,00,000 जो रुपये है बुढ़ापा पेंशन है वो माफ़ कर दिया गया है। और इनकी जो पेंशन है वो कितने से 6000 से 20,000 रुपये के बीच जो है कर दी गई है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हरियाणा विधानसभा बजट की तारीख तय, मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सैनिक क्या दिल तक, यानी कि हरियाणा सरकार के जो है वो 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। और इस 100 दिन के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल कर रही हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और हो सकता है कि 100 दिन में कुछ ना कुछ अच्छी खबर देखने को मिले, तो वो जब इसकी घोषणा होगी तभी पता चलेगा, जब ये उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। और नेक्स्ट खबर है हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने एमबीबीएस छात्रों को आ रही दिक्कतों को निवारण पर आयोजित बैठक की। जो भी स्टूडेंट जो हैं यानी कि विदेशों से एमबीबीएस करके भारत लौटे 150 से अधिक छात्रों को कर पाएंगे इंटर्नशिप, यानी कि जो विदेश से पढ़ाई करके आए हैं डॉक्टर की, वो अब 150 से जो ज़्यादा छात्र हैं वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसमें इंटर्नशिप कर पाएंगे। इन्होंने इंटर्नशिप क्यों नहीं की थी, तो ये यहाँ पे मेंशन है, विदेशों से एमबीबीएस करके लौटे छात्रों को इंटर्नशिप करने में दिक्कत आ रही थी। इसकी जो बड़ी वजह थी वो क्या थी कि इनकी मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में सीटें उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके चलते 150 से अधिक छात्रों को भटकना पड़ रहा है। मगर अब हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने इस समस्या का हल निकाल लिया है, यानी कि इनको अब जो है सरकारी अस्पतालों में इनको इंटर्नशिप करवाई जाएगी। और क्या है साथियों, सबसे बड़ी खबर कि छोटे व्यापारियों को राहत देने मंत्रिमंडल ने एक मुश्त राशि निपटान योजना की दी मंजूरी। हरियाणा के उद्यमियों को 2500 करोड़ रुपए की राहत। नायब सरकार संकल्प पत्र जो लिया था उसमें अपना जो वायदा पूरा किया कि 2 लाख से अधिक करदाताओं को लाभ मिलेगा। फिर और क्या है कि सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को विशेष बैंक द्वारा दी जा रही है मदद। हरियाणा 2030 तक प्रदूषण मुक्त। जी, अब जो प्रदूषण मुक्त का हरियाणा का कब तक का लक्ष्य रखा गया है, 2030 का। और कैबिनेट ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। और इसके लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, 3647 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्तावित किए गए हैं।
नेक्स्ट खबर है 2 लाख कारोबारियों को 25 करोड़ कर्ज माफ, 10 और श्रेणियों को दिव्यांगजनों को पेंशन मिलेगी। यानी कि 2 लाख जो बिजनेसमैन थे उनके 25 करोड़ रुपए है वो माफ़ कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकल्प में अपने वायदे को पूरा करते हुए बकाया राशि की वसूली के लिए एक मुश्त निपटान योजना 2025 शुरू की है, जिसमें 2 लाख कारोबारियों का 25 करोड़ रुपए जो है वो कर्जा माफ़ कर दिया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है गुरुजी को मिलेगा मंद का पसंद और नए तबादले को लेकर विभाग ने कसी कमर। आप सभी को पता है कि जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुए हैं वो 2 साल हो गए हैं, 2023 में ही ट्रांसफ़र हुए थे, अब 2 साल बाद ये ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं। तो जो शिक्षक हैं वो अपने स्कूल से काफ़ी दूर हैं और वेट कर रहे हैं कि कब ट्रांसफ़र होगा। तो अब जो ट्रांसफ़र ड्राइव है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 24 जनवरी तक जो है MRS पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के लिए बोला गया था। तो अब इन शिक्षकों को नए सेशन से इनका मनपसंद स्कूल जो है वो मिलेगा। और क्या है कि पहली से 10वीं तक योग पाठ्यक्रम में लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। ये कौन कह रहे हैं? राज्यपाल। जो हमारे राज्यपाल जी हैं बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने कहा है कि जो हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिन्होंने पहले से 10वीं तक योग को पाठ्यक्रम में लागू किया है। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर के अवसर पर राज्यपाल जी ने सूर्य नमस्कार अभियान 2025 कार्यक्रम को संबोधित है। उन्होंने कहा कि हरियाणा योग आयोग प्रदेश में 22,000 से अधिक योग प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देकर योग का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जा रहा है। यानी कि योग का जो है प्रचार काफ़ी किया जा रहा है और इसके लिए जो है 22,000 जो हैं उन प्रशिक्षक को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 300 भ्रष्ट पटवारी की सूची पटवारियों को जारी होंगे नोटिस, कार्रवाई की तैयारी। यानी कि जो भ्रष्ट पटवारी थे उन पे बोला गया है कि इनको नोटिस होंगे और कार्रवाई की तैयारी। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्रदेश के 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी होने के बाद अब राजस्व विभाग भ्रष्टाचार करने वाली जो DRDO, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की सूची भी तैयार कर चुका है। फिर ये बोल रहे हैं क्या पटवारी भी भ्रष्ट है, दूसरे अधिकारी नहीं, ये कह रहे हैं दलाल जी। पटवारियों के मामले में पूर्व मंत्री करण दलाल जी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पूछा कि इस सूची का आधार क्या है, क्या केवल पटवारी ही भ्रष्ट हैं, क्या पुलिसकर्मी, ग्राम सचिव, जेई, क्लर्क, लाइनमैन भ्रष्ट नहीं है? सूची किसने बनाई, इसका मकसद क्या है? यानी कि अब भ्रष्ट पटवारियों के बाद अब और भी सूची तैयार होने जा रही है और जो भी लापरवाही कर्मचारी होगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है NHM कर्मचारियों की वेतन और वर्दी लाभ रोकने के कोर्ट के आदेश। कुल 16,000 कर्मचारी जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। और क्या है, जो नेशनल हेल्थ मिशन जिसे हम NHM के नाम से भी जानते हैं कि अधीनस्थ कार्यरत कर्मियों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट पहुंचे 7 कर्मियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले की हरियाणा सरकार को नोटिस जवाब कर मांगा है। नियमित भर्ती के बाद हटाए जा रहे हैं कर्मचारी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो HKRM ने जिनके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं उन कर्मचारियों को सबसे पहले आया है और पहले आओ वाली नीति पे इनको निकाला गया था। और क्यों निकाला गया था? क्योंकि इनके तो जगह पे 25 कर्मचारी आ गए थे। कानून क्या था? कानून ये था कि राज्य सरकार की ओर से नवंबर में ही संविदात्मक कर्मचारी यानी कि कच्चे कर्मचारी विधेयक 2024 सदन में रखा, पास होने के बाद इस राज्यपाल पर मूल्य इसमें जॉब की गारंटी उन कर्मचारियों को मिली है जिनको 15 अगस्त 2025 तक काम करते हुए 5 साल हो गए। यानी कि जिनको 5 साल से ऊपर हो गए हैं उन कर्मचारियों को राहत मिली है। CM साहब क्या बोले हैं, अभी और भर्ती निकलेंगी। CM नायब सिंह सैनी जी ने 5 साल से कम सर्विस वाले ऐसे कर्मचारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हमने कुछ समय में करीब 25,000 नौकरियां दी हैं। नई भर्ती के बाद नियमित कर्मचारी उनके स्थान पर आए हैं और भी नौकरी निकलेंगी और फॉर्म भी भरेंगे। यानी कि भर्तियाँ भी और आएंगी और भर्तियाँ जो टारगेट रखा गया है 1 साल में 50,000, जो घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 2 लाख पक्की नौकरियां देंगे, तो हर साल जो है वो 50,000 पक्की भर्तियां दी जाएंगी। नेक्स्ट इनको 2 लाख व्यापारियों का 25 करोड़ है वो माफ़ कर दिए गए हैं। किसी व्यापारी पर 10 लाख से कम राशि का बकाया है तो पूरा ब्याज उसका माफ़ हो जाएगा। मूलधन में भी एक राशि की कटौती का लाभ, बकाया राशि में 40% ही करना होगा भुगतान। 10 लाख से 10 करोड़ रुपए बकाया पर बकाया राशि का 60% ही भरना पड़ेगा। यानी 10 लाख से 10 करोड़ के बीच है तो उनको 60% ही भरना पड़ेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है प्रदेश में अब 10 और श्रेणियों को मिलेंगी पेंशन। ये किन किन को? जो प्रेमस्तिक घात,
मांसपेशीय दुर्विकास, वाक, भास दिव्यांगता, बहुस्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, स्किल कोशिका रोग, बहुत दिव्यांगता, विनिश्चित दिव्यांगता, स्वर्ण पॉइंट स्पेक्ट्रम विकार, चिरकालिक तंत्रिका तंत्र से ग्रस्त इसमें शामिल हैं और कुल 32,000 दिव्यांगों को इसका लाभ मिला है। हीमोफीलिया और थैलेसेमिया मरीजों को पेंशन के लिए निर्धारित 18 साल की जो आयु सीमा थी, यानी कि पहले पेंशन किनको मिलती थी, जिनको 18 साल हो गए उनको ये पेंशन मिलती थी, लेकिन अब वो जो समय सीमा है वो माफ़ कर दी गई है। और जो दोहरी पेंशन वाले थे, जो NHM कर्मचारी थे या और भी जो कर्मचारी थे कॉन्फेड के और हथकरघा के जो कर्मचारी थे जो दोहरी पेंशन लिए हैं, उनके 1,46 लाख रुपए हैं वो माफ़ कर दिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे समय में लिए थे जब इनको पेंशन बहुत कम मिलती थी, इसलिए इन्होंने जो है वृद्धावस्था का पेंशन उठाया। और ये वही लोग ले रहे हैं जिनकी एज है 60 से ऊपर। ऐसे 361 कैंडिडेट हैं जो कर्मचारी दोनों तरफ से लाभ लेते रहे। और अब इनकी जो पेंशन है वो 6,000 रुपये से 20,000 रुपये कर दी गई है। चुलकाना धाम अब हरियाणा सरकार के दिन चुलकाना धाम के लिए श्राइन बोर्ड गठित हो गया है। चुलकाना धाम क्या है? चुलकाना धाम बाबा श्याम का मंदिर है। मंदिर का इतिहास है कि महाभारत काल से जुड़ा है। चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जहाँ शीश का दान दिया था वो जो भूमि है वो चुलकाना धाम है। जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वह भूमि खाटू धाम, चुलकाना धाम की पावन धरा पर श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया था और इसके पूजा स्थल को गठन करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार। हरियाणा में आरक्षण 50% से अधिक होने की चुनौती देने वाली जनजाति याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस पर फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। और क्या है? हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित क्रैच का कैबिनेट मंत्री श्रुति ने लिया जायजा। बच्चों की माताओं से कहा कोई भी समस्या हो तो सीधे मुझसे फ़ोन करें। यानी कि जो चिल्ड्रंस हैं उनकी माताओं को बोला गया है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप सीधे मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें। और इन्फॉर्मेशन है कि CM ने सिविल सचिवालय में सफाई व्यवस्था का जायज़ा लिया कि वहाँ पे साफ सफाई व्यवस्था कैसी है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है और आज की जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? 6 गाँव के 650 परिवारों को मिलेंगे आज 100 गज के प्लाट। मोरथल विश्वविद्यालय सभागार में होगा ड्रा का आयोजन। ये हमने आपको कल ही बता दिया था कि 100 गज के जो प्लाट हैं वो आयोजन ड्रा का वो कल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के पहले चरण के तहत 6 गाँव के पंचायतों में 650 से ज़्यादा पात्र परिवारों को प्लाट दिए जाएंगे। शुक्रवार को प्लाट आवंटन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में ड्रा निकाला जाएगा। यानी कि जो योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत ये जो है ड्राला निकाला जाएगा। और इसका जो पहला चरण है जिसमें 6 गाँवों को सिलेक्ट किया गया, 6 गाँवों को 650 से ज़्यादा लोगों को परिवारों को मुफ्त में प्लाट दिए जाएंगे। और आज मोरथल स्थित दीनबंधु जो छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में कार्यक्रम में रखा गया है। तो जो 6 गांव उसके कौन कौन से हैं? गांव खांडा, थाना कला, सोटी, अहिर माजरा, लड़सोली, रतनगढ़ के 100 गिलास के जो पात्र हैं नागरिक उनको बुलाया गया है। और किनको मिलते हैं प्लाट? जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 कम से कम है उनको ये प्लाट वितरित किए जाएंगे। तो साथियों ये थी आज की छोटी बड़ी हरियाणा की 17 बड़ी घोषणा और जिसमें आप जान पाएंगे। और इसी तरह आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आपको इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।